बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थ्योरम ये है कि एच और के जो है ये हमारे पास दो सब ग्रुप हैं जी के। तो जितने भी डबल कोसेट हम इनकी मदद से बना सकते हैं। देन द कलेक्शन ओमेगा ऑफ ऑल डबल कोसेट्स एच ए के फॉर ए बिलोंग्स टू जी इज़ अ पार्टीशन ऑफ जी। पार्टीशन से क्या मुराद है कि जितने भी डबल कोसेट हैं उनका यूनियन लें तो जी बनेगा, इंटरसेक्शन लें तो एम्प्टी सेट, यानी इंटरसेक्शन जो है वो एम्प्टी होगा और यूनियन जी होगा। पार्टीशन करेंगे जैसे कि दूसरे कोसेट करते थे, जो हमने एच ए इस तरह के कोसेट फाइंड किए थे जो डबल कोसेट नहीं थे। हमने प्रूव क्या करना है कि तमाम कोसेट्स का यूनियन लें तो वो सेट जी है, ग्रुप जी है, और कोई से भी दो डबल कोसेट लें तो वो डिसजॉइंट है। अब अगर मेरे पास एक सेट है जी, मैं इसके फाइनाइट है या इन्फिनिट है ये मैटर नहीं करता, हम इसके तमाम सबसेट ले लेते हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो सबसेट हैं वो इससे छोटे ही होंगे ट्रिवियल के अलावा। तो जब मैं उन सबसेट्स का यूनियन लूँगा तो क्या वो जी से बढ़ जाएंगे, जी से बड़े हो जाएंगे, यानी जो उनका यूनियन बनेगा, यूनियन लेने के बाद जो नया सेट बनेगा क्या वो जी से बड़ा सेट होगा? नहीं होगा, क्योंकि वो तमाम सेट जो हैं वो जी से छोटे थे, जी के सबसेट थे, तो उनका यूनियन जी से आगे नहीं जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो यूनियन होगा वो जी का सबसेट होगा। तो यहाँ पर भी यही लिखा है कि द यूनियन ऑफ ऑल डबल कोसेट्स, हम ओमेगा को ऐसे भी लिख सकते हैं एच ए के ए बिलोंग्स टू जी। तो इन तमाम का यूनियन जो है वो जी का सबसेट होगा। इट इज़ ऑब्वियस डैट कि ये जो यूनियन है, बीइंग द यूनियन ऑफ सर्टेन सबसेट्स ऑफ जी इज़ कंटेन्ड इन जी, यानी ये सबसेट है जी का। ये सबसेट किसका है? जी का। कन्वर्सली हम सपोज करते हैं कि ए हमने कोई एलिमेंट लिया है, और हम क्या ए को लिख सकते हैं ए इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी ए इंटू आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी हमने ये ली है एच में से और ये आइडेंटिटी ली है के में से, एच ए के, इस फॉर्म में हमने एलिमेंट को लिखना था। तो इसका मतलब ये है कि जो ए है वो आपके पास एलिमेंट है एच ए के का, और एच ए के जो है वो सबसेट था यूनियन का। एच ए के जो है वो सबसेट है इस यूनियन का। इसका मतलब ये है कि जो ए है वो एलिमेंट है यूनियन, इस तमाम कोसेट डबल कोसेट्स के यूनियन का एक एलिमेंट है, यानी ए भी इस सेट का एक एलिमेंट है, और ए आर्बिट्रेरी एलिमेंट था जी में से। तो इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं कि जी का हर एलिमेंट इस यूनियन में पड़ा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि जो जी है वो सबसेट है हमारे पास इस यूनियन का, तमाम को डबल कोसेट्स के यूनियन का एक सबसेट जी भी इसका सबसेट है। अब ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है ए का, तो इसका मतलब ये है ए इज़ इक्वल टू बी, और यही हमने प्रूव किया है कि जी जो है वो बराबर है तमाम डबल कोसेट्स के यूनियन के। हम प्रूव करेंगे कि जितने भी कोसेट हैं ये डिसजॉइंट हैं। हम सपोज करते हैं कि ये डिसजॉइंट नहीं है, तो कोई एक एलिमेंट कॉमन होगा, इनके इंटरसेक्शन में होगा। हम कह सकते हैं कि वो x इज़ इक्वल टू एच ए के और एच डैश बी के डैश है, वेयर के एच एंड एच डैश बिलोंग्स टू सब ग्रुप एच एंड के डैश बिलोंग्स टू सब ग्रुप के। अब इसका मतलब ये है एच ए के बराबर है जी एच डैश बी के डैश। अब मैं यहाँ एच इन्वर्स अप्लाई करूँ तो ये क्या बन जाएगा? ए इज़ इक्वल टू एच इन्वर्स एच डैश बी के डैश के इन्वर्स, यही बनेगा। तो ए इज़ इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा, ए इज़ इक्वल टू ये, मैं कह देता हूँ कि एच इन्वर्स एच डैश बराबर है एच डबल डैश के, और के डैश के इन्वर्स बराबर है के डबल डैश। तो ए बराबर क्या होगा? ए इज़ इक्वल टू होगा एच डबल डैश बी इंटू के डबल डैश। अब हम कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेते हैं एच ए के में से, इस डबल कोसेट में से कोई एक एलिमेंट लिया, तो वो एलिमेंट हम लिख सकते हैं y बराबर है h1 a k1
ए की वैल्यू हमने यहाँ निकाली थी, वो यहाँ पुट कर दें। तो जब मैं यहाँ पुट करूँगा तो वो क्या बन जाएगा, H1 H डबल डैश B K डबल डैश K1। अब ये H का एलिमेंट है, ये K का एलिमेंट है और यहाँ पर B है। इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास कोई एलिमेंट है HBK का। तो Y जो है वो एक एलिमेंट हमारे पास आ गया HBK में से, लेकिन हमने कहा था कि Y जो है वो इसका एक एलिमेंट है। तो इसका मतलब ये है कि ये इसका सबसेट है। सिमिलरली हम प्रूव कर देंगे कि ये सेट इसका सबसेट है, तो ये दोनों बराबर हैं। अब हमारे पास एक थ्योरम है कि ए और बी कोई सब ग्रुप है, फाइनाइट सब ग्रुप हैं ऑफ अ ग्रुप जी। देन कम्प्लेक्स ए बी, कम्प्लेक्स मतलब जो कि ग्रुप का सबसेट होता है उसे हम कम्प्लेक्स कहते हैं। उसमें जो एलिमेंट्स हैं वो हैं एम एन ओवर क्यू। क्यू क्या है, क्यू हमारे पास ऑर्डर है ए इंटरसेक्शन बी का। एम क्या है, ए का ऑर्डर है, एन क्या है, बी का ऑर्डर है। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसका ऑर्डर बराबर है ऑर्डर ऑफ ए इंटू ऑर्डर ऑफ बी ओवर ऑर्डर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अभी जो हमने एक स्टेटमेंट पढ़ी थी कि ए और बी अगर कोई सब ग्रुप हैं तो उनका ऑर्डर ये है। अब हम उसका प्रूफ देखते हैं। ए बी सब ग्रुप थे, हम एच रख लें के रख लें, ये मैटर नहीं करता, ये नोटेशंस हैं। एच और के जो है ये फाइनाइट सब ग्रुप हैं ऑफ ग्रुप जी। देन ऑर्डर ऑफ एच के। अब एच इंटू के सब ग्रुप हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ये बराबर है ऑर्डर ऑफ एच इंटू ऑर्डर ऑफ के ओवर एच इंटरसेक्शन के। ये सब ग्रुप कब होगा, ये हमने प्रूव किया था ग्रुप थ्योरी के जो लेक्चर्स हैं वहाँ पर। हम लेट करते हैं कि डी जो है डी बराबर है एच इंटरसेक्शन के, और हमें पता है कि जितने भी सब ग्रुप हों उनका या ग्रुप्स हों उनका इंटरसेक्शन भी ग्रुप होता है। तो डी जो है वो हमने रखा है एच इंटरसेक्शन के, तो डी जो है वो भी सब ग्रुप होगा। एच का भी सब ग्रुप होगा और के का भी सब ग्रुप होगा, क्योंकि डी जो है वो सबसेट है एच का और डी जो है वो सबसेट है के का, इसलिए डी जो है वो इन दोनों का सब ग्रुप होगा। अब हम क्या करेंगे कि हम डी के कोसेट फाइंड करेंगे। लेफ़्ट को डी के लेफ़्ट कोसेट ले लें या राइट कोसेट ले लें, क्योंकि फाइनाइट हैं तो तादाद जो है वो लेफ़्ट और राइट जो है वो नंबर ऑफ़ लेफ़्ट कोसेट या नंबर ऑफ़ राइट कोसेट सेम ही होंगे। और राइट कोसेट भी लेंगे। सबसे पहले हम लेफ़्ट कोसेट कंसीडर करते हैं डी के, कहाँ पर, एच में, क्योंकि डी एच का सब ग्रुप है। हम कहते हैं कि टोटल एम है हमारे पास। टोटल कितने सब ग्रुप हैं, टोटल कितने कोसेट हैं, एम कोसेट। और ये तमाम कोसेट जो हैं इनका यूनियन एच होगा, तो एच बराबर होगा हमारे पास इन तमाम कोसेट्स के यूनियन के, यानी एच बराबर है H1D प्लस H2D अप टू HMD। टोटल M हमारे पास कोसेट हैं। बाय लैग्रांज थ्योरम जो नंबर ऑफ कोसेट हैं, नंबर ऑफ कोसेट हैं M। तो नंबर ऑफ कोसेट बराबर क्या है, ऑर्डर ऑफ H डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन K। क्यों, क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, और जो आंसर आएगा वो इंडेक्स होगा। यहाँ इंडेक्स m है, टोटल m को सेट हैं, टोटल m को सेट हैं हमारे पास। अब हम के में उसके कोसेट कंसीडर करते हैं d के। हम कहते हैं कि वो n है। वो कितने हैं, n। के में जो टोटल नंबर ऑफ कोसेट हैं वो n है। अब इनका यूनियन भी ऑब्वियसली k है, और n कोसेट थे, तो n बराबर क्या होगा, n बराबर होगा जी k ओवर h इंटरसेक्शन k। बस एक बात याद रहे कि जो हमने स्टेटमेंट इसकी देखी थी वहाँ हमने ये कहा था कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होंगे m n ओवर q। वहाँ m जो है वो a का ऑर्डर था, n b का ऑर्डर था। यहाँ हमने m को इंडेक्स कहा है d का इन h, और n को इंडेक्स कहा है d का इन k।
तो यहाँ पर एम एन जो है वो डिफरेंट है, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हम सही ट्रैक पर चल रहे हैं तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पर जो टोटल कोसेट हैं वो n है, तो n को हम इस तरह लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ k ओवर ऑर्डर ऑफ इट्स सब ग्रुप। अब एच के का हमने ऑर्डर फाइंड करना है, तो एच के को हम इस तरह लिख लेते हैं कि एच के है, एच के को एज इट इज़ रखते हैं और एच की वैल्यू हम पुट कर देते हैं। एच क्या था? एच था इसके तमाम कोसेट्स का यूनियन। ये देखें, ये वैल्यू हम यहाँ रखेंगे तो ये बन जाएगा। अब क्योंकि डी जो है वो के का सबसेट है, तो जब मैं डी को के से मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर के ही आएगा, क्योंकि के का हर एलिमेंट, डी का हर एलिमेंट के में था। तो ये क्या बनेगा? एच के इज़ इक्वल टू यूनियन एच आई के। अब ये एच आई के क्या है? ये भी कोसेट हैं। एच आई के ये क्या है? ये भी हमारे पास कोसेट ही हैं। अब जितने भी ये कोसेट हैं एच आई के, ये डिस्टिंक्ट हैं, डिसजॉइंट हैं। हम सपोज करते हैं कि ये डिसजॉइंट नहीं है, ये डिसजॉइंट नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि कोई एलिमेंट x होगा इनमें कॉमन। उस एलिमेंट को हम ऐसे लिख सकते हैं x इज़ इक्वल टू एच आई के और एच जे के डैश। ठीक है, यहाँ से जब इन्वर्स अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा एच आई इन्वर्स, सॉरी एच जे है, एच जे इन्वर्स एच आई इंटू के, सॉरी ये है एच आई के इज़ इक्वल टू एच जे इंटू के डैश। अब अगर हम इन्वर्स अप्लाई कर दें दोनों तरफ तो ये बन जाएगा एच जे इन्वर्स एच आई इज़ इक्वल टू के डैश के इन्वर्स। अब ये दोनों एलिमेंट एच में हैं, ये दोनों एलिमेंट के में हैं और ये दोनों बराबर हैं। अगर ये दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब ये है कि ये उनके इंटरसेक्शन में भी होंगे। ये एच के एलिमेंट हैं और ये के, और ये दोनों इक्वल हैं। अगर इक्वल हैं तो इसका मतलब है कि वो इंटरसेक्शन में भी हैं। अगर इंटरसेक्शन में है तो हम ये कह सकते हैं कि एच जे इन्वर्स एच आई जो है वो डी का ही एक एलिमेंट है। हम यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि एच आई जो है वो एच जे डी का एक एलिमेंट है। अगर ए बिलोंग्स टू बी एच हो तो इसका मतलब ये है कि ए एच इज़ इक्वल टू बी एच होगा। ये थ्योरम है। अगर ए बिलोंग्स टू बी एच है, यानी डिफरेंट रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए सेम कोसेट है अगर वो एक ही सेट के एलिमेंट्स हों। अब क्योंकि ए इसी सेट में था तो इस एलिमेंट के लिए मैं जो कोसेट निकालूंगा वो इसके बराबर होगा। अब यहाँ जो एच आई है, एच आई वो एच जे डी का एक एलिमेंट है, तो जब ये एलिमेंट इसी सेट में पड़ा है तो इसके लिए जो कोसेट होगा वो इसके बराबर होगा। हमने तो कहा था कि ये कोसेट डिसजॉइंट है, तो ये कंट्राडिक्शन हो गई, क्योंकि ये कोसेट भी डिसजॉइंट थे। कंट्राडिक्शन है तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों कोसेट जो हैं वो, ये कोई से भी दो कोसेट लें तो वो आपस में डिसजॉइंट होंगे, उनमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं होगी। और दूसरी बात ये है कि के का और उसके कोसेट्स का ऑर्डर जो है वो सेम है, के और उसके कोसेट्स का ऑर्डर सेम है। अब यहाँ एच के को हमने कहा था कि एच के बराबर है, अगर इस इक्वेशन को देखें तो एच के बराबर है एच वन के प्लस एच टू के अप टू एच एम के। ये इक्वेशन हमने इक्वेशन नंबर 3 से बनाई है, और एच आई के का और के का ऑर्डर सेम है, तो ये हम यहाँ पर इनको रिप्लेस कर देंगे के ऑर्डर से। ये टोटल एम है, तो ऑर्डर ऑफ एच के बराबर क्या होगा? एम इंटू ऑर्डर ऑफ के। और हमने प्रूव किया था एम क्या है। हमने यहाँ पर बताया था कि m की जो वैल्यू है वो ये है। ये वैल्यू हम यहाँ पर उठा कर रख देंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास ऑर्डर ऑफ h के बराबर है ऑर्डर ऑफ k इंटू ऑर्डर ऑफ h ओवर h इंटरसेक्शन k का ऑर्डर, और यही हमने प्रूव करना था। और इसी थ्योरम को हम इस तरह से भी कर सकते हैं। Q जो है वो इंटरसेक्शन है A और B, क्योंकि वो दोनों सब ग्रुप थे तो Q भी सब ग्रुप होगा।
हम कहते हैं क्यू का ऑर्डर जो है वो स्मॉल क्यू है, और बी में हम उसका इंडेक्स ले लेते हैं। ए में भी ले सकते हैं हम, बी में उसका इंडेक्स निकाल लेते हैं। हम कहते हैं आर उसका इंडेक्स है, यानी बी में उसके टोटल जो कोसेट है वो आर है। तो आर क्या होगा, आर हमारे पास होगा जी एन ओवर क्यू। अब यहाँ एन जो है वो बी का ऑर्डर है, और क्यू जो है वो इस क्यू का इंटरसेक्शन से जो सब ग्रुप बना था उसका ऑर्डर है। तो ये कोसेट हैं, तो बी जो है वो इन तमाम के यूनियन के बराबर होगा, और ये सारे डिसजॉइंट हैं। अब ए बी बराबर था, ए बी इज़ इक्वल टू बी की जगह हम ये वैल्यू इसकी पुट कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, ए क्यू बी आई, और टोटल कितने कोसेट थे, आई फ्राम 1 टू आर। अब क्योंकि जो क्यू है वो ए का सबसेट है, तो ए इंटू क्यू इज़ इक्वल टू ए ही होगा। यहाँ यही लिखा है जो हम पहले भी बात कर चुके हैं। ए बी इज़ इक्वल टू यूनियन आई फ्राम 1 टू आर, ए इंटू बी आई। अब ये सारे डिसजॉइंट हैं, ये सारे क्या हैं, डिसजॉइंट। अब ए का ऑर्डर क्या है, ए का ऑर्डर हमने कहा था ए का ऑर्डर एम है। ए का ऑर्डर क्या है, एम। एम को मैंने ए को बी वन से मल्टीप्लाई किया, ए को बी टू से, ए को बी थ्री से, जितने भी कोसेट हैं उनका ऑर्डर भी एम है, और ये टोटल आर कोसेट हैं। तो इसका मतलब ये है कि इनका जो यूनियन है, इनका जो ऑर्डर होगा, मतलब कि अगर मैं ए बी के ऑर्डर की बात करूं तो वो क्या होगा, ऑर्डर ऑफ ए बी वन, ऑर्डर ऑफ ए बी टू, अप टू ऑर्डर ऑफ ए बी आर। अब ये टोटल आर है, और इनका इसका ऑर्डर भी एम है, इसका भी एम है, इसका भी एम है, तो ये आर इंटू एम, टोटल एम थे। टू प्लस टू प्लस टू, इसका मतलब है 3 इंटू 2। तो एम जो है वो आर दफ़ा ऐड हो रहा है, तो एम इंटू आर। क्योंकि अगर हम ये पढ़ें, each of these coset contains exactly m elements and there are r such cosets, hence the total number of elements in this union is m into r। और r हमने कहा था, r हमारे पास इंडेक्स है, n ओवर q है, तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो m इंटू एन ओवर क्यू हमारा रिज़ल्ट प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है कि डबल कोसेट के अंदर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने होते हैं। डबल कोसेट के अंदर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने होते हैं। हम कहते हैं कि एच का ऑर्डर एम है, के का ऑर्डर के का ऑर्डर एन है, और उनके इंटरसेक्शन, और ये हमने जो क्यू है, क्यू हमने डिफ़ाइन किया है एच इंटरसेक्शन ए के ए इनवर्स। ये क्या है, ये कॉन्जुगेट है के का। तो प्रूव हमने क्या करना है कि एच ए के, इसका ऑर्डर है ऑर्डर ऑफ एच इंटू ऑर्डर ऑफ के ओवर ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन ए के ए इनवर्स। हम यहाँ पर के रख सकते हैं, यहाँ पर एच, इनको रिप्लेस भी कर सकते हैं। हम दो तरह से प्रूव करेंगे इसे। लेट एच के जो है ये दो फाइनाइट सब ग्रुप हैं, और ओबियसली डबल कोसेट में जो एलिमेंट्स हैं वो किस फॉर्म के होंगे, वो होंगे एच ए के, इस फॉर्म के। और जो डबल कोसेट है कंसिस्ट ऑफ ओनली अ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ जी। हम कहते हैं x1 x2 x3 अप टू xr, ये डबल कोसेट के एलिमेंट्स हैं। अगर ये डबल कोसेट के एलिमेंट्स हैं तो डबल कोसेट एच ए के ये इन तमाम के यूनियन के बराबर होगा, x1 प्लस x2 प्लस नहीं सॉरी यूनियन x3 अप टू xr। हम क्या करते हैं कि ए इनवर्स अप्लाई कर देते हैं, ए इनवर्स, तो यहाँ पर भी ए इनवर्स आएगा, और ये एक्स आई इंटू ए इनवर्स, ये डिस्टिंक्ट हैं। अगर ये डिस्टिंक्ट ना हो तो इसका मतलब है एक्स आई इज़ इक्वल टू एक्स जे है, आई इज़ नॉट इक्वल टू जे, तो ये हमारे पास डिस्टिंक्ट होंगे। एक्स आई ए इनवर्स क्या होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, क्योंकि एक्स आई इज़ नॉट इक्वल टू एक्स जे है। हम क्या करते हैं, हम पुट कर देते हैं ए के ए इनवर्स इज़ इक्वल टू के डैश, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एच इंटू के डैश। अभी हमने प्रूव किया कि ए इंटू बी का ऑर्डर क्या है, एम इंटू एन ओवर क्यू। अब जो ऑर्डर है के का वही ए के ए इनवर्स का होगा, ये बात याद रहे।
तो इसका मतलब क्या है, हमने जब एच ए के ए इन्वर्स को लिख दिया एच इंटू के डैश, तो एच इंटू के डैश का ऑर्डर क्या बनेगा, ऑर्डर ऑफ एच ऑर्डर ऑफ के डैश ओवर एच इंटरसेक्शन ए के डैश, और ये क्या बनेगा, एच इंटू ऑर्डर ऑफ के ओवर एच इंटू इंटरसेक्शन ए इनवर्स, ए के ए इनवर्स। अब यहाँ क्योंकि हमने के डैश था, के डैश रखा था, के डैश की जगह हम ये लिख सकते हैं ए के ए इनवर्स। अब हम इसका सेकंड मेथड देखते हैं कि कैसे प्रूव करेंगे। लेट जी बी अ ग्रुप एंड एच एंड के बी सब ग्रुप ऑफ जी, देन ये नहीं आएगा, ऑर्डर ऑफ डबल कोसेट बराबर होगा ऑर्डर ऑफ एच इंटू ऑर्डर ऑफ के ओवर एच ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन एक्स के एक्स इनवर्स, एक्स के एक्स इनवर्स। अब हम क्या करेंगे, हम एक मैपिंग डिफाइन करेंगे इस डबल को सेट से इस सेट तक। वो क्यों, और प्रूव करेंगे कि ये 1 1 भी है और ऑन 2 भी है। जब हम ये प्रूव कर देंगे तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों के अंदर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स सेम होंगे। अब ये मैपिंग वेल डिफाइंड है, 1 1 भी है, ऑन 2 भी है, हम प्रूव कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों में नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स सेम है। और अभी हमने प्रूव किया था थ्योरम कि एच के का जो ऑर्डर है वो बराबर है जी ऑर्डर ऑफ एच ऑर्डर ऑफ के ओवर एच इंटरसेक्शन के, एच इंटरसेक्शन के। तो यही थ्योरम हम यहाँ यूज़ करेंगे। ये क्या आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ एच इंटू एक्स के एक्स इनवर्स बराबर है ऑर्डर ऑफ एच इंटू ऑर्डर ऑफ एक्स के एक्स इनवर्स ओवर एच इंटरसेक्शन एक्स के एक्स इनवर्स का ऑर्डर। अब एक्स के एक्स इनवर्स इसका ऑर्डर बराबर है के ऑर्डर के, तो हम उसे उससे रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, यहाँ हम क्यों नहीं रिप्लेस कर रहे, क्योंकि जब हम एक्स के एक्स इनवर्स फाइंड करेंगे तो पॉसिबली हो सकता है वो एच के ही इक्वल हो। तो जब एच इंटरसेक्शन एच करेंगे तो वो एच ही आएगा। तो इसलिए हमने यहाँ पर एक्स के एक्स इनवर्स को के से रिप्लेस नहीं किया, क्योंकि हर एक्स के लिए एक्स के एक्स इनवर्स बराबर के हो ये ज़रूरी नहीं है। तो हम इस तरह से भी इस थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं। अभी हमने एक एग्जांपल देखी थी तो हम उसकी तरफ जाते हैं। अगर मैं 2 3 के लिए के का कॉन्जुगेट निकालूं तो वो मेरे पास यही सब ग्रुप दोबारा से आएगा। जब मैं एच इंटरसेक्शन 2 3 के इंटू 2 3 निकालूंगा तो वो एच ही है, और एच का ऑर्डर कितना है 2। तो फार्मूले में जब पुट करेंगे ऑर्डर ऑफ एच इंटू ऑर्डर ऑफ के ओवर एच इंटरसेक्शन एक्स के एक्स इनवर्स का ऑर्डर, तो ऊपर है 4, 2 इंटू 2 4 और यहाँ नीचे 2 है, तो आंसर 2 आया। और इसके डबल कोसेट में भी हमारे पास 2 ही नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स थे।